कहते हैं वक्तारम पृच्छकम सोत्रिस्तत्पाद सलिलम यथा। कथा सुनाने वाला पवित्र हो जाता है, पूछने वाला पवित्र हो जाता है, और बाकी लोग जो बैठ करके सुनते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। वक्तारम पृच्छकम सोत्रिस्तत्पाद सलिलम यथा। जैसे भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली सलिला गंगा 3 लोकों को पवित्र कर देती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है, पूछने वाले को, सुनने वाले को और सुनाने वाले को। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए इंद्र की पूजा का निषेध किया और गिरि गोवर्धन की पूजा कराई। कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघाम सता। इंद्र के दर्प को दूर करने के लिए भगवान ने इंद्र की पूजा का विरोध कर दिया और ब्रजवासियों के द्वारा गिरि गोवर्धन की पूजा कराई। कारण बोले इंद्र में सभी विशेषताएं हैं, इंद्र पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा न होते तो देवताओं के राजा क्यों बनते, और वो भी साधारण पुण्यात्मा नहीं है। 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है वो इंद्र बनता है। इसीलिए इंद्र का एक नाम है शतक क्रतु। शतक क्रतु का मतलब 100 क्रतु माने यज्ञ जिसने किया उसका नाम इंद्र। और एक अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष में पूर्ण होता है, और आज के समय में कोई अश्वमेध यज्ञ करे तो एक अश्वमेध यज्ञ करने में कम से कम 1 अरब रुपए लगेगा, तब अश्वमेध यज्ञ होगा। और 100 अश्वमेध यज्ञ आज कोई करना भी चाहे, धनपति कोई ऐसा पवित्र व्यक्ति, तो 100 अश्वमेध नहीं कर सकता। क्यों? बोले 100 वर्ष जिएगा ही नहीं, करेगा कहां से? पैदा होते हर वर्ष यज्ञ तो कोई करेगा नहीं, कम से कम बड़ा होगा, पढ़ेगा, कर्मानुष्ठान के लिए योग्यता का आधान करेगा, विवाह आदि करके अग्निहोत्र करेगा, और अग्निहोत्र करते हुए तब यज्ञ करने का अधिकार उसे प्राप्त होगा। तो ये अधिकार ही प्राप्त करने में 30, 35, 40 वर्ष बीत जाएंगे, और तब वो प्रतिवर्ष 1 अश्वमेध यज्ञ करे, तब भी जीवन में वो 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। इसीलिए कलयुग में अश्वमेध यज्ञ करने का निषेध किया गया है। अश्वालंभम गवालंभम संन्यासम पलपैत्रिकम देवराज सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जये। कलयुग में इन 5 कार्यों का स्मृतिकारों ने पहले ही निषेध कर दिया, ये संभव ही नहीं। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले इंद्र पुण्यात्मा हैं, देवताओं के राजा हैं और भगवान के प्रिय भी हैं। जब भी देवता असुर की कोई बात आती है तो भगवान इंद्र का ही पक्ष लेते हैं, और इंद्र लीला में, अवतार लीला में भगवान के बड़े भैया भी हैं। वामना अवतार में इंद्र के छोटे भाई बनकर के भगवान प्रकट हुए, वामन। परंतु ये सब कुछ होने के बाद भी इंद्र में दर्प और अभिमान दिखाई पड़ा, तो भगवान ने कहा इनके दर्प का, अभिमान का दलन होना चाहिए। आप बहुत अच्छे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर अभिमान है तो वह अभिमान आपके सारे गुणों को तिरस्कृत कर देता है, और वह अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। किसी भी प्रकार का अभिमान हो, विद्या का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, धन का अभिमान, पद का अभिमान, सब प्रकार का अभिमान, कोई भी अभिमान हो वो भगवान को अच्छा नहीं लगता है, और भगवान वो अभिमान रहने नहीं देते, मिटा देते हैं। तुम कितने भी बड़े शक्तिशाली हो, साधन संपन्न हो, अभिमान आया तो ठाकुर को मिटाने में देर
नहीं लगेगी। हाँ, एक अभिमान ऐसा है जो अभिमान भगवान को बहुत अच्छा लगता है। अब जब अभिमान की चर्चा है तो वो भी चर्चा हो। वो कौन सा अभिमान है? बोले एक अभिमान ऐसा है जो भगवान को बहुत प्रिय लगता है, और वो अभिमान ये है कि कोई व्यक्ति अपने मन में ये अभिमान पाल ले कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये अभिमान भगवान को बहुत अच्छा लगता है। असे अभिमान जाई जनु भोरे, असे अभिमान जाई जनु भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। असे अभिमान जाई जनु भोरे, असे अभिमान जाई जनु भोरे, जाई जनु भोरे, जाई जनु भोरे। ये अभिमान तो बना रहे, ये अभिमान सदा बना रहे हमारे मन में कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। यह अभिमान भगवान को अच्छा लगता है, और भगवान यही कहते हैं, इस अभिमान को तुमने पाल लिया तो तुम निर्भय हो जाओगे। हाँ। कहां पर कहा? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विभीषण शरणागति के प्रसंग में भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति प्रपन्न होकर, अनन्य होकर मुझे अपना मान लेता है और कहता है तवास्मि, हे रघुनंदन मैं तुम्हारा हूं, तवास्मि इति याचते, तो भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, उसको समस्त भूतों से मैं अभय कर देता हूं, निर्भय बना देता हूं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। तो ये अभिमान भगवान को बहुत अच्छा लगता है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं। और एक अभिमान की और बात है, एक अभिमान ऐसा है कि वो अभिमान जीवन में आ जाए तो बिना कुछ साधन किए ही जीव को परम गति की प्राप्ति हो जाती। वो साधन क्या, वो अभिमान क्या है? बोले उस अभिमान का नाम है आचार्याभिमान। अपने आचार्य और अपने गुरु के प्रति शिष्य को अभिमान हो जाए, हमारे गुरु महान हैं, हमारे आचार्य महान हैं, और उन आचार्य की करुणा और कृपा से मेरा कल्याण हो जाएगा। मुझे अपने आचार्य पर गर्व है, अपने गुरु पर अभिमान है। यह अभिमान जीव का कल्याण कर देता है। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ में जब कल्याण के उपाय का वर्णन करते हैं तो पहले कर्म का वर्णन करते हैं, फिर ज्ञान का वर्णन करते हैं, फिर भक्ति का वर्णन करते हैं, फिर शरणागति का वर्णन करते हैं। कर्म, ज्ञान, भक्ति, शरणागति, इन चारों साधनों का वर्णन करने के बाद अंत में अंतिम चरमोपाय, अंतिम उपाय, अंतिम साधन का निरूपण करते हुए कहते हैं आचार्याभिमान एवोत्तारकः। आचार्याभिमान ही उद्धार का अंतिम उपाय है। अगर जीवन में कर्म न हुआ, भक्ति न हुई, ज्ञान न हुआ, प्रपत्ति भी सिद्ध न हुई, तो आचार्य के चरणों का अभिमान अपने जीवन में धारण कर लो, आचार्य चरणों में भरोसा कर लो, उस अभिमान से जीव का कल्याण हो जाता है। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य, जिनकी पवित्र परंपरा धरती पर सभी दिशाओं में विद्यमान है, सर्वदेश दिशा काले,
उन श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के परम प्रिय शिष्य कुरेश स्वामी जी थे। बड़े विद्वान थे कुरेश स्वामी जी, सकल शास्त्र निष्णात थे और आचार्य चरण के परम प्रिय थे। और इतना ज्ञान संपन्न होने के बाद भी आचार्य की सेवा में, उनके घर में झाड़ू पोछा भोजन बर्तन सब करते थे। ये निष्ठा थी आचार्य के प्रति। एक दिन कोई अंधा व्यक्ति आया और वो अंधा बहरा व्यक्ति था और गूंगा भी था। जो व्यक्ति जन्म से बहरा होता है वो जन्म से गूंगा भी होता है, क्योंकि शब्द न सुनने के कारण शब्द की उच्चारण की विधि भी वो नहीं समझ पाता। वो जन्मजात गूंगा और बहरा था, इशारा केवल समझता था। स्वामी जी के पास आया हाथ जोड़कर और उसका भाव था कि मेरा उद्धार कैसे होगा। हम तो कथा भी नहीं सुन सकते, भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, गूंगे हैं, और बिना सुने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। शरणागति भक्ति जो कुछ है कुछ हमको समझ में नहीं आता। मेरा उद्धार कैसे होगा? तो बोल करके उसे उपदेश देना संभव न था। तो भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने स्वयं अपने चरणों की ओर इशारा किया झुक करके, और दोनों पैरों को दिखाया और कहा, इन चरणों का आश्रय लो, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाए। ये घटना जब हुई तो स्वामी जी महाराज के परम प्रिय शिष्य कुरेश स्वामी जी महाराज भीतर कुछ काम कर रहे थे। खिड़की से उन्होंने देख लिया और देखा, समस्त शास्त्र को जानने वाले थे, आचार्य के उस अनुग्रह को, उस उपदेश को, संकेतात्मक उपदेश को उन्होंने समझ लिया और काम छोड़ करके दौड़ करके आए, स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बोले, आज मुझको निश्चित उपाय समझ में आ गया। रामानु स्वामी जी ने कहा, क्या उपाय समझ में आ गया? कुरेश स्वामी ने कहा, आज मुझे निश्चित उपाय समझ में आ गया कि जीव के कल्याण का निश्चित उपाय क्या है। आचार्य चरणों का आश्रय ही जीव के कल्याण का परम उपाय है। अब मैं आपके इन चरणों में विश्वस्त हो गया। तो ये आचार्याभिमान जीव के कल्याण का परम उपाय है। सारे अभिमान पतन के हेतु हैं, लेकिन भगवान हमारे हैं, मैं भगवान का हूं, ये अभिमान और अपने आचार्य के चरणों में अभिमान हो, ये दोनों अभिमान जीव का परम कल्याण कर देता है। भगवान ने इंद्र की पूजा का निषेध कर दिया, गोवर्धन की पूजा कराई। और ये गोवर्धन कौन है? स्वयं भगवान ही है। गिरि गोवर्धन के रूप में स्वयं भगवान पर्वत पर प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। कृष्णस्त्वन्यतमम रूपम गोप विश्रंभणम गतः। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान कृष्ण का ही दूसरा रूप गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हो गया, चतुर्भुज रूप में। और भगवान ने मेघ गंभीर वाणी में कहा, हे ब्रजवासियों, मैं ही गिरिराज गोवर्धन देवता हूं, और ये जो पूजन सामग्री लेकर के आए हो, मालपुआ रसगुल्ला पूड़ी घेवर, ये सब मुझे समर्पण करो और मेरी पूजा करो। शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमा ददत् बृहद् बपुः। मेघ गंभीर वाणी में भगवान ने कहा, ये सब वस्तुएं मुझे समर्पित करो और मेरा पूजन करो। अब तो सभी ब्रजवासियों ने देखा, अरे ये देवता तो बड़े दिव्य हैं। सब आपस में चर्चा करने लगे। हंसुक मनसुक श्रीदामा एक रूप से भगवान सखाओं के बीच में खड़े थे और दूसरा रूप वहां प्रकट था, और उस रूप में भगवान ने कहा, मैं ही गोवर्धन गिरिराज हूं। सखाओं ने कहा, भैया ये तेरा देवता तो बड़ा अद्भुत है। भगवान ने कहा, क्यों? बोले, ये तेरा देवता बड़ा कृपालु है। प्रतिवर्ष हम लोग इंद्र की पूजा करते थे, 56 भोग अर्पण करते थे, लेकिन कभी सपने में भी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया। और ये आपका देवता तो इतना अद्भुत है
कि अभी तो हमने पूजा भी नहीं की और प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं और स्वयं कह रहे हैं हमारी पूजा करो इन वस्तुओं के द्वारा, ऐसी इनकी कृपा। भगवान ने कहा हाँ भैया, ये बड़े कृपालु हैं और ये हमारे देवता हैं ना, इसीलिए। तब तक मनसुखा ने भगवान को देखा ऊपर से नीचे तक, और फिर गिरिराज जी को देखा, फिर मनसुखा ने भगवान को देखा ऊपर से नीचे तक, फिर गिरिराज को देखा। भगवान ने कहा भैया तू बार बार मुझे क्यों देख रहा है? मनसुखा ने कहा कन्हैया मैं ये देख रहा हूं तू यहां है कि वहां है। बोले क्यों? बोले ये देवता भी तेरे जैसा है, तेरे जैसी नाक, तेरे जैसी आंख, तेरे जैसा मुख, सब कुछ तेरे जैसा, बस अंतर इतना है कि उसकी 4 भुजाएं हैं, तुम्हारी 2 भुजाएं हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा भैया ये हमारे देवता हैं, इसलिए हमारे जैसे। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं। जदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास तस्य देवता। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं। भगवान ने कहा भैया आप विलंब मत करो, पूजा करो। फिर तो गिरिराज महाराज की गोप ग्वाल बालों ने विधि विधान से पूजा की, अभिषेक किया, 56 भोग अर्पण किया, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की और भोग अर्पण करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करके खूब कीर्तन किया। महाराज नाचा गाया धूम मचाया। और ये सब करके जब ब्रज के लिए लौट रहे थे, यथा विधायते गोपासः कृष्णा ब्रजम ययुः, ब्रज के लिए अपने अपने घर के लिए जब पूजा करके सब लौटने लगे, तब तक इंद्र को सब कुछ पता चल गया। इंद्रस्तदात्मन पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। इंद्र को क्रोध आ गया। गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। नंदादि गोपों के ऊपर इंद्र को क्रोध हुआ और इंद्र ने, और वो भी थोड़ा क्रोध नहीं, देवराज इंद्र ने अब सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया, कहा जाओ ऐसी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए, सब मर जाएं। हाँ, इन्होंने हमारी पूजा छोड़ दी। गणम सांवर्तकम नामो मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो। क्रुद्ध होकर के इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को आदेश दिया, ऐसी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल तहस नहस हो जाए। विचार करो, क्या इंद्र को यही करना चाहिए था? प्रतिवर्ष ब्रजवासियों ने पूजा की, उसको भूल गए और एक बार पूजा नहीं की, इस बात को याद रखा। सोचना चाहिए, इंद्र राजा है, बड़े व्यक्ति का विचार भी ऊंचा होना चाहिए। बड़े लोगों को बड़ा दिल रखना चाहिए, हम कहते हैं। लेकिन इंद्र, प्रतिवर्ष ब्रजवासियों ने पूजा की, उस पूजा को भूल गए और एक बार ब्रजवासियों ने पूजा नहीं की, इस अपराध को याद रखा और उसके बदले में सारे ब्रज को नष्ट करने के लिए इंद्र ने आदेश दे दिया। ये देवता का स्वभाव है। और भगवान का स्वभाव क्या है? कहते हैं भगवान का स्वभाव है कि तुम एक बार भी अगर तुमने भगवान की पूजा की, एक बार भगवान के लिए कुछ तुमने किया, तो भगवान उसे सदा याद रखते हैं। एक बार अगर आपने भगवान के लिए कुछ किया, उनकी सेवा की, पूजा की, जो बन पड़ा किया, ठाकुर जी उसे सदा याद रखते हैं। और तुमने गलतियां क्या की, बोले उसे भगवान याद नहीं रखते, उसे भगवान भुला देते। किसी ने कहा कि एक बार हम भगवान की पूजा कर दें, उसके बाद अगर गलती करें तो कहते हैं तुमने जो पूजा की उसको ठाकुर याद रखेंगे, तुमसे जो गलती हुई उसे ठाकुर जी याद नहीं रखेंगे। कथंचिदोपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम सतमप्यात्मवत्तया।
जीव के द्वारा बाद में अनेक अपकार भी हो जाएं तो भगवान उस अपकार को याद नहीं रखते, उसके एक उपकार को सदा याद रखते। रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सैबार ये की। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान के इसी स्वभाव के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा भगवान के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, प्रभु के स्वभाव को जो जान गया वो भजन छोड़ करके दूसरा काम कर ही नहीं सकता। भगवान के स्वभाव को जो जान गया वो भगवान का ही हो जाता है और उन्हीं के भजन में लग जाता है। उमा राम स्वभाव के न जाना, उमा राम स्वभाव के न जाना, ताहि भजन तजी भावना, ताहि भजन तजी भावना, स्वभाव के जाना, उमा राम स्वभाव के जाना, स्वभाव के जाना, स्वभाव के जाना। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। भगवान के स्वभाव को जो जान लिया वो भजन छोड़ करके दूसरा काम कर ही नहीं सकता। बोले कैसे जाने भगवान का स्वभाव क्या है? बोले कथा सुनो सब पता चल जाएगा। कथा से ही भगवान के स्वभाव और प्रभाव का ज्ञान होता है। भगवान की कथा श्रवण करते रहो तो भगवान के स्वभाव और प्रभाव को जान जाओ। भगवान ने देवराज इंद्र ने कहा नष्ट कर दो ब्रजमंडल। सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आ गईं, बादल गरजे, मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। स्थूणा स्थूला वर्षधारा, हाथी के सूंड के समान मोटी जलधारा धरती पर गिरने लगी। अब तो जितने गोप ग्वाल बाल थे भागने लगे इधर उधर। महाराज बचने का कोई आश्रय नहीं। और इतनी प्रचंड वर्षा थी और इतनी मोटी जलधारा थी कि छोटे मोटे बच्चों के सिर पर गिरे तो सिर की हड्डी टूट जाए, इतनी मोटी जलधारा। पानी यद्यपि शीतल होता है लेकिन पानी का बहुत प्रेशर हो और मोटी धारा हो महाराज तो हड्डी टूट जाए। इतनी मोटी जलधारा गिर रही थी कि ब्रजवासी घबरा गए, मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं। तो माताओं ने और ब्रजवासियों ने क्या किया? बोले सिरः सुताश्च कायेन प्रच्छाद्यासार पीड़िता। माताओं ने और ब्रजवासियों ने अपने बच्चों को अपने छाती से लगाकर और झुककर अपनी पीठ पर उस जलधारा को सहन करते हुए बच्चों को लेकर के भागने लगे। कहां जाएं, क्या करें? अंत में उन सभी ब्रजवासियों ने यही तय किया, कृष्ण की शरण में चलो। कृष्ण के शरण में चलने पर ही कल्याण होगा। और सभी गोप ग्वाल बाल भगवान की शरण में आए, कांपते हुए भीगे हुए। बेपमाना भगवतः पादमूलम उपाययुः। कांपते हुए भीगे हुए वे गोप ग्वाल बाल भगवान की शरण में आए और आकर के कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, तुम ही हमारे नाथ हो और गोकुल के आप ही प्रभु हो और आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। त्रातुम अर्हसि, त्रातुम अर्हसि, त्रातुम रक्षितुम अर्हता योग्यता वर्तते यस्मिन् तत्त्वम्। त्रातुम अर्हसि, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सल,
देवराज इंद्र के कोप से आप ही बजा सकते हो। ये कहकर ब्रजवासियों ने भगवान की शरणागति की। भगवान ने उनकी शरणागति को स्वीकार किया। शरणागति क्या है? बोले शरणागति ब्रह्मास्त्र के समान अमोघ है। सारे साधन व्यर्थ हो सकते हैं, शरणागति व्यर्थ नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे आचार्यों ने इसको ब्रह्मास्त्र कहा है। शरणागति ब्रह्मास्त्र के समान है। जैसे दुनिया के सब अस्त्र फेल हो जाएं तब अंत में ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। आज भी लोग व्यवहार में कहते हैं भैया अब हमने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अब तो काम होगा ही होगा। ब्रह्मास्त्र जैसे अमोघ है, ऐसे ही शरणागति अमोघ है। लेकिन अब बात जब ब्रह्मास्त्र और शरणागति की है तो एक बात और इसके साथ में जो समझने लायक है। ब्रह्मास्त्र अमोघ है, लेकिन ब्रह्मास्त्र को कोई रोक नहीं सकता, उसकी शक्ति को कोई बाधित नहीं कर सकता, उसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। लेकिन ब्रह्मास्त्र का एक स्वभाव होता है, क्या? बोले वो दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करता। ब्रह्मास्त्र दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करता। ब्रह्मास्त्र से किसी को मारो और फिर उसके बाद दूसरा कोई बाण चला करके उसको मारने चलो तो ब्रह्मास्त्र कहेगा इतनी बड़ी शक्ति का उपयोग किया, इस पर भरोसा नहीं हो, बाण चला रहे हो तो जाओ फिर, अब तुम्हारा बाण ही काम करेगा, हम तो जा रहे हैं। यही हुआ लंका में। मेघनाथ ने अपने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध दिया, क्योंकि सारे शस्त्र जब व्यर्थ हो गए तो ब्रह्मास्त्र से बांधा। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानवु महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र से बांध दिया। ब्रह्मास्त्र अमोघ था, हनुमान जी को बंधना मजबूरी थी, बंध गए। लेकिन वो ब्रह्मास्त्र तो मंत्रमय था। हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। बाकी जो राक्षस थे उन राक्षसों ने समझा कि ये बंदर बेहोश हो गया है, जब तक ये होश में आए उसके पहले इसको बांध लो, नहीं तो ये फिर बस में नहीं होगा। अब सब राक्षसों ने क्या किया? बोले कोई रस्सी लेकर के आया, कोई जंजीर लेकर के आया और हनुमान जी के हाथ में पैर में सब बांधने लगे। और ज्यों ज्यों रस्सी बांधने लगे, जंजीर बांधने लगे, धीरे धीरे हनुमान जी फिर अंगड़ाई लेने लगे। मेघनाथ ने देखा, मेघनाथ ने आकर के उन राक्षसों को डांटा, हट जाओ, ये सब बंधन हटाओ। राक्षसों ने कहा महाराज अभी ये बेहोश है, इसको बांध लेते हैं, बाद में होश में आ जाएगा तो ये वश में नहीं होगा। मेघनाथ ने कहा तुम इसको बांधोगे तभी होश में आएगा, नहीं बांधोगे तो ऐसे ही रहेगा। बोले क्यों? तब मेघनाथ ने बताया इस रहस्य को कि ब्रह्मास्त्र दूसरे बंधन को स्वीकार नहीं करता है, ये ब्रह्मास्त्र के मंत्र शक्ति से बंधा हुआ है। अगर दूसरा बंधन इसके ऊपर बांधोगे तो ब्रह्मास्त्र इसे छोड़ करके चला जाएगा, और ब्रह्मास्त्र चला गया तो ये वीर बानर, ये तुम्हारी रस्सी और जंजीर, इसको तोड़ने में कितनी देर लगेगी? तब बानरों ने, राक्षसों ने हनुमान जी को बांधना छोड़ दिया और फिर उनको लेकर के गए। इस घटना को, इस कथा को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए हमारे आचार्यों ने वर्णन किया कि शरणागति ब्रह्मास्त्र के समान है। शरणागति कर लेने पर कुछ असंभव नहीं है, परंतु शरणागति करने के बाद भी अगर किसी दूसरे साधन का तुमने भरोसा किया, किसी दूसरे साधन में तुम्हारा चित्त लगा, तो फिर वो शरणागति ब्रह्मास्त्र है, वो चली जाएगी। इसलिए भगवान की शरणागति करने पर फिर केवल ही भगवान का भरोसा, दूसरे किसी का भरोसा नहीं। ब्रजवासियों ने भगवान की शरणागति की। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हस देवान न कुपितात् भक्तवत्सल, ये कह करके भगवान के चरणों में समर्पण किया। परिणाम भगवान ने कहा चिंता मत करो, तस्मान मच्छरणम गोष्ठम, आप सब मेरी शरण में हो, ये पूरा गोकुल मेरी शरण में। मन्नाथम मत परिग्रहम, गोकुल के सभी लोगों ने मुझे अपना नाथ माना है और रक्षा के लिए मेरा ही परिग्रहण किया है। इसलिए आज मैं
अपने आत्मयोग के द्वारा तुम सबकी रक्षा करूंगा। गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहिता। आत्मयोग क्या है? औत्पत्तिक आत्मयोग। भगवान को कोई योग सीखना नहीं पड़ता। हमारे आपके अंदर भी साधना, तपस्या और उपासना के बल से नई नई शक्तियां प्राप्त हो जाती। सामान्य की अपेक्षा विशेषता हमारे अंदर आ जाती है, लेकिन वो आगंतुक होती है, साधना, उपासना, व्रत, जप, तप, अनुष्ठान आदि से। लेकिन भगवान के अंदर जो अनंत अनंत शक्तियां हैं, सब कुछ करने का सामर्थ्य है, वो कहीं से आया नहीं है, अपितु स्वाभाविक है। इसीलिए भगवान ने जब अपनी मैया को अपने मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया तो मैया तो व्याकुल हो गई। बोली, ये क्या देख रही हूं मैं? क्या मैं सपना देख रही हूं? और अगर सपना नहीं देख रही हूं, ये सत्य है, तो ये मेरे बालक के मुख में इतना बड़ा चमत्कार क्यों हो रहा है? इसने तो कभी बैठ करके एकांत में नाक भी नहीं दबाया, ये तो दिन भर खेलता ही क्या रहता है। इसने कोई योग नहीं किया, इसने कोई साधन नहीं किया, तो ऐसा दिव्य चमत्कार इसके अंदर कैसे दिख रहा है? तब यशोदा मैया ने कहा, काश्चन औत्पत्तिक आत्मयोगः, लगता है मेरे बालक का जन्मजात स्वाभाविक योग है और ऐसी शक्ति है इसके अंदर। तो भगवान के अंदर जो स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, भगवान के अंदर जो स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियादि हैं, वही उनका स्वाभाविक आत्मयोग है। भगवान कहते हैं, गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः। और भगवान ने कहा, आओ मैं इस गोवर्धन पर्वत को ही उठाता हूं और गोवर्धन महाराज ही हमारी रक्षा करेंगे। रक्षा तो भगवान कर रहे हैं और गोवर्धन के रूप में भगवान ने ही पूजा ग्रहण की थी। लेकिन भगवान उपदेश दे रहे हैं समाज को, लोगों को, कि धर्म की रक्षा जो करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। तुमने गोवर्धन की पूजा की है तो गोवर्धन ही हम सबकी रक्षा करेंगे। यह सिद्ध करने के लिए भगवान ने कहा, इस पर्वत को ही मैं उठाता हूं, आओ। और भगवान ने 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत के नीचे अपना हाथ लगाया, वो भी दाहिना हाथ नहीं, बायां हाथ, और एक ही हाथ से पर्वत को उठा लिया और ऐसे उठा करके अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। अथाह भगवान गोपान हेम बतात ब्रजौकसः। भगवान ने कहा, हे मैया, हे बाबा, हे गोप ग्वाल बाल, आ जाओ। पर्वत को उठा लिया। भगवान ने कहा, ये नीचे जो गड्ढा तैयार हो गया, इसी में सब उतर जाओ। पर्वत को जड़ से भगवान ने उखाड़ लिया था, नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। भगवान ने कहा, इसी में सब आ जाओ अपने गाय बछरों को लेकर के। यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधना। अपने गायों को, गोधन को, सब को लेकर के इसी गड्ढे में उतर जाओ। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल धम्म धम्म उस गड्ढे में कूद गए। बच्चों को उतार दिया, बछड़ों को उतार दिया, गायों को उतार दिया, और भगवान अपनी कनिष्ठिका उंगली पर पर्वत लेकर के खड़े हैं। 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। ये भगवान की लीला अति मानुष लीला है। मैया ने देखा, मैया यशोदा ने कहा, अरे भैया, मैया के लिए तो कन्हैया लाला ही है, दुनिया के लिए वो काल हो परकाल हो, भगवान है, परमात्मा है, लेकिन मैया की दृष्टि में तो मैया के लाडले दुलारे लाल हैं। मैया यशोदा ने कहा, अरे भैया, सबरे मिल करके मेरे लाला का सहयोग करो। इतने बड़े पर्वत को मेरे कन्हैया ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा रखा है। मेरे लाला की कलाई बड़ी कोमल है, कहीं मेरे लाला की कलाई मुरक गई तो क्या होगा, इसलिए भैया सबरे मिल करके मेरे लाला का सहयोग करो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो पारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो पारो।
कन्हैया ने कहा सब मिल करके सहयोग करो, तो आप भी सहयोग करो ना। आपको क्या सहयोग करना है? बोले कन्हैया की महिमा गाओ तो कन्हैया का उत्साह और बढ़ेगा और पर्वत उठाने में कृष्ण को कोई श्रम नहीं होगा। ताली बजा करके कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीलो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीलो धारे, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया, नित जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, नित जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। हो गिरिवर में, हो गिरिवर में, हो गिरिवर में बोझ अपारे, कन्हैया मेरो बारो। गिरिवर में बोझ अपारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीलो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीलो धारे, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया, कहीं मुर्ख न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुर्ख न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुर्ख न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुर्ख न जाए कि भैया। कैसे झेले निकलो भारे, कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले निकलो बारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीलो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीलो धारे, कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन धर लीनो। बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीलो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीलो धारे, कन्हैया मेरो बारो। जय हो। जो कहे पूछरी बारो, लठिया को दियो सहारो। यो कहे पूछरी बारो, लठिया को दियो सहारो। जो कहे पूछरी बारो, लठिया को दियो सहारो। यो कहे पूछरी बारो, लठिया
कन्हैया को दियो सहारो। रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बार। रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। लख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो। लख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। जय जय श्री राधे भगवान ने पर्वत को धारण किया। सभी सखाओं ने अपने लाठी डंडे लगा दिए। कुछ देर बाद सखाओं ने कहा भैया कृष्ण अब थोड़ी देर तुम आराम कर लो, हम लोग तब तक पर्वत संभाले हुए हैं, अकेले थक गए होगे। कन्हैया ने कहा भैया इसमें बहुत भार है, अगर मैं हाथ हटा लूंगा तो ये रुकेगा नहीं। सखा तो सखा ही थे। सखाओं ने कहा हाँ हाँ तुम्हारे बल से रुका है, हम सब ने अपने लाठी डंडे लगाए हैं तब रुका है। भगवान ने कहा नहीं भैया, गिरी गोवर्धन में बड़ा भार है। सखाओं ने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, हम तो संभाल लेंगे, थोड़ी देर तुम कन्हैया विश्राम कर लो। भगवान ने कहा तो ठीक है हम अपना हाथ हटा लें। बोले हाँ हटा लो। ठाकुर जी ने कहा तो फिर संभालना। सखाओं ने कहा हाँ संभाले हुए हैं, सब अपने लाठी डंडे लगाए थे। भगवान ने जो ही अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, एक सूत नीचे आया पर्वत, सबके लाठी डंडे चट चट टूट गए। सबने कहा अरे कन्हैया पकड़ पकड़ पकड़। ठाकुर जी ने फिर संभाल लिया। सबने कन्हैया से कहा कन्हैया ये तो सच में तेरी उंगलिया पर टिका हुआ है। कन्हैया ने कहा हम तो पहले ही कह रहे थे। सखाओं ने कहा भैया एक बात बताओ। बोले क्या? बोले ये पर्वत तुम्हारी उंगली पर टिका है और इतने बड़े पर्वत को तुमने कैसे धारण किया, इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर कैसे आई? मेरे साथ खेलते हो, हम जो खाते हैं वही तुम भी खाते हो, जो हमारी अवस्था है वही अवस्था तुम्हारी है, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई? आज ये रहस्य बताना पड़ेगा। कहां से इतनी शक्ति आई कि तुमने इतने बड़े पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया? तो भगवान ने कहा बताऊं? सखाओं ने कहा भैया बताओ। तो ठाकुर जी ने कहा कि कछु माखन को बल भयो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा ते गोवर्धन लियो उठाए। श्याम सुंदर ने कहा कुछ तो माखन मिश्री का बल, मैया ने दूध पिलाया, माखन मिश्री खिलाया, मैया गैया के दूध की शक्ति और आपके सहयोग की शक्ति और समस्त शक्तियों की जो अधिष्ठात्री भगवान की अचिंत्य आह्लादिनी शक्ति भगवती राधा है। श्याम सुंदर कहते हैं राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। 7वें दिन वर्षा बंद हो गई तो गोवर्धन पर्वत को यथास्थान भगवान ने रख दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, जैसे वो रखा था उसी प्रकार रख दिया भगवान ने। पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया, लोगों के देखते देखते लीला पूर्वक पर्वत को वहीं रख दिया। देवराज इंद्र ने सोचा अब तो 7 दिन बीत गए हैं, सब कुछ नष्ट हो गया होगा, चलो देखते हैं। ऐरावत पर बैठ करके आकाश मार्ग से आए, देखा ब्रजमंडल में चहलकदमी हो रही, सब बछड़े उछल रहे, जो वृषभ हैं वो हुंकार कर रहे हैं,
गायें जो हैं दौड़ रही हैं, सखा सब खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, घर के बड़े बूढ़े लोग जो हैं अपने अपने कार्य में लगे हैं, ब्रजमंडल का वो आनंद। अब तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सब कैसे हुआ? इंद्र देवताओं के राजा हैं, अनेक शक्ति संपन्न हैं, इंद्र को सब कुछ पता चल गया। इंद्र को समझने में देर न लगी और इंद्र जान गए कि ये भगवान परमात्मा श्रीमन्नारायण हैं और इनकी लीला में मैंने विघ्न किया, मैंने तो अपराध कर दिया। फिर तो इंद्र ने एकांत में आकर के भगवान से क्षमा मांगी। विविक्त उपसंगम्य ब्रीडित कृत हेलन, एकांत अवसर पाकर के इंद्र आए और इंद्र ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी, बड़ी सुंदर स्तुति की। इंद्र ने कहा, प्रभु आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, परम सत्वमय हैं, फिर भी धर्म की रक्षा के लिए आप दंड को धारण करते। तथापि दंडम भगवान बिभर्ति धर्मस्य गुप्त्यै खल निग्रहाय, धर्म की रक्षा के लिए और दुष्टों का निग्रह करने के लिए आप दंड को धारण करते। अस्त्र शस्त्र कौन धारण करता है? लोग शस्त्र का लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो लिखते हैं कि हमको खतरा है, हमारे जीवन को खतरा है, इसलिए हमको हथियार रखने का अधिकार दिया जाए, और फिर उसे धारण करते हैं। और भगवान, बोले भगवान तो चारों हाथ में लिए रहते हैं 24 घंटे, शंख चक्र गदा पद्म, भगवान को किससे खतरा भाई? क्यों धारण करते हैं? तो इंद्र कहते हैं धर्मस्य गुप्त्यै खल निग्रहाय, उनको स्वयं किसी का भय नहीं है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, खल का निग्रह करने के लिए भगवान धारण करते हैं। अब ये तो सामान्य लोगों को समझने के लिए, भगवान के भक्तों की दृष्टि क्या है इस विषय में? तो भक्तों की दृष्टि यह है कि भगवान सारे आयुध सदा क्यों धारण किए रहते हैं? क्योंकि प्रश्न होगा कि जब भगवान धर्म की रक्षा के लिए जाएं और दुष्टों का निग्रह करने के लिए जाएं, तब भगवान अपना शस्त्र ले लें, धनुष बाण उठा लें, शंख चक्र ले लें, बाकी समय में सब रख दें, आराम से विश्राम करें। ये 24 घंटा हमेशा लिए रहते, जब देखो तब, जहां देखो वहीं। क्यों? तब सामने वाले व्यक्ति ने कहा, हाँ ये बात तो है, पहली वाली बात तो कुछ समझ में आई थी, लेकिन इस बात से तो वो बात कट जाती है। बोले धर्म निग्रह, ओ खल निग्रह और धर्म की रक्षा ये तो भगवान करते ही हैं, लेकिन वो तो कभी कभी। फिर ये भगवान हमेशा शस्त्र लेकर के हर क्षण तैयार क्यों बैठे रहते हैं? तो भक्तों ने कहा कि सदा पंचायुधीम बिभ्रत सनः श्रीरंगनायकः, भगवान श्री नारायण सदा 5 आयुध धारण किए रहते हैं। क्यों? बोले भगवान के जो शरणागत भक्त हैं, उन भक्तों के ऊपर कहीं कोई विपत्ति आ गई और उन्होंने हमको पुकारा, तो अस्त्र शस्त्र ढूंढने में कहीं विलंब न हो जाए, इसलिए भगवान सब लेकर के तैयार बैठे बैठे भक्तों की रक्षा। भगवान के जो प्रपन्न जन हैं, उनकी रक्षा के लिए विलंब असहन्निव, उन भक्तों की रक्षा में कहीं विलंब न हो जाए। क्यों? बोले हम शस्त्र ढूंढने में लग जाएंगे, हमारा चक्र कहां रखा है, धनुष कहां रखा है, तब तक देर हो जाएगी। इसलिए भक्तों की रक्षा में विलंब न हो, इसलिए भगवान हर क्षण अपने आयुधों को सदा धारण किए रहते। भक्तों का ये भाव अत्यंत प्रिय भाव है। इंद्र कहते हैं, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंडः। हे भगवन, आप ही पिता हैं, आप ही गुरु हैं। जगतामधीशो, सारे जगत के स्वामी आप ही हैं, जगदीश आप ही। दुरत्ययः काल उपात्त दंडः,
आप ही काल हैं और आप जो दंड धारण करते हैं उसका उद्देश्य केवल एक है, मानम विधुन्वन जगदीश मानिनाम। हे जगदीश, मानम विधुन्वन जगदीश मानिनाम। संसार में जो लोग अपने को जगत का स्वामी मान लेते हैं, हम ही मालिक हैं, उनका जो अभिमान है, मानम विधुन्वन, उनके उस झूठे अभिमान को मिटाने के लिए आपने ये लीला की है। इसलिए अपने को जगदीश मत मानो कि मैं जगत का स्वामी हूं, मालिक हूं, जो चाहूं सो करूं। जगदीश तो भगवान है। जगदीश मत मानो अपने को तो जगदीश का दास मानो। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। इंद्र ने कहा, प्रभु इन बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा के अभिमानियों के अभिमान को धोने के लिए, उनके अभिमान को समाप्त करने के लिए ही आप लीला करते। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। ये सब कह करके इंद्र ने भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने हंसते हुए कहा, इंद्र ये लीला मैंने इसीलिए की है कि तुम्हारा अभिमान नष्ट हो, और इसको तुम मेरा अनुग्रह समझना। भगवान अगर दंड भी देते हैं तो दंड भी भगवान का अनुग्रह ही है। भले हमें समझ में ना आए, लेकिन वो भगवान का अनुग्रह है। क्यों? बोले दोनों का फल परमानंद ही है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो भी वैकुंठ जाता है, और जिस पर भगवान कोप करते हैं वो भी वैकुंठ ही जाता है, कहीं और थोड़ी जाता है। पूतना को मारा तो पूतना कहां गई? वैकुंठ ही तो गई। और बड़े बड़े जोगी महात्मा माला जपते हैं, भजन करते हैं, उनको ठाकुर जी कहां भेजते हैं? बोले वैकुंठ भेजते हैं। भगवान का क्रोध भी मोक्ष ही देता है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर। तो भगवान अगर दंड भी दें तो वो भी भगवान का अनुग्रह है, और भगवान कृपा करें तो वो भी भगवान का अनुग्रह है। हर परिस्थिति में भगवान के अनुग्रह का अनुभव करना, यही परम ज्ञान है। इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की। उसी समय स्वर्ग से कामधेनु आई और कामधेनु के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया, और इंद्र ने गोविंद शब्द से भगवान को संबोधित किया। ये गोविंद नाम भगवान का जो है, कृष्णावतार की लीला में इंद्र के द्वारा कहा गया। अभ्यसिंचत दासारहम गोविंद इति चाभ्यधात। इसका मतलब इसके पहले भगवान का गोविंद नाम नहीं था। बोले भगवान के जितने नाम हैं सब सनातन हैं, अनादि हैं। समय समय पर लीला में ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं से उन नामों की महिमा प्रकट होती है। वस्तुतः भगवान के सभी नाम सनातन हैं, क्योंकि भगवान सनातन, इसलिए उनका नाम सनातन। और भगवान के जितने नाम हैं वो नित्य हैं, क्योंकि नित्य का जो नाम होता है वो भी नित्य होता है। नित्य की हर वस्तु नित्य होती है, इसीलिए भगवान नित्यानंदे चिदात्मनि, वो नित्यानंद है। उनका सब कुछ नित्य है, तो नाम भी नित्य है। कोई भी नाम किसी काल विशेष में किसी लीला से जुड़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाम पहले नहीं था। सब नाम भगवान के नित्य हैं। त्रेता युग में भगवान कौशल्यानंदन बने तब उनका नाम राम हुआ। उसके पहले राम का मतलब भगवान नहीं होता था, ऐसा नहीं है। उसके पहले भी राम का मतलब भगवान नारायण। भगवान विष्णु के 1000 नामों में राम नाम भी है। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमा। भगवान के सभी नाम नित्य हैं और अनादि हैं। राम नाम तो भगवान का त्रेता युग में हुआ, और सतयुग में, बोले सतयुग में प्रहलाद जी भगवान के राम नाम का ही जप करते थे। नरसिम्हा पुराण में वर्णन है
जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अग्नि में जलाने का आदेश दिया, चिता लगाई गई और चिता जल गई, होलिका जल गई, प्रहलाद जी का एक रोआ भी न जला। तब हिरण्यकश्यपु को बड़ा आश्चर्य हुआ। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, अरे प्रहलाद, इतनी भयंकर प्रचंड अग्नि में तू जला नहीं? तो प्रहलाद जी ने उत्तर जो दिया, प्रहलाद जी कहते हैं, राम नाम जपताम कुतो भयम। राम नाम जपने वाले को क्या भय है? हम तो राम राम करते हैं। और राम नाम जप का प्रताप देखो, यह प्रचंड अग्नि भी हमारे लिए शीतल हो गई। तो सतयुग में ध्रुव जी, ओ प्रहलाद जी राम नाम जपते थे। सतयुग में श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान के वासुदेव नाम का जप किया। तो भगवान के जितने नाम हैं वो सब नित्य हैं, दिव्य हैं, सनातन हैं, अनादि हैं। कोई नाम बाद में आया और उस दिन से वो भगवान का नाम हुआ, ऐसा नहीं है। सभी नाम नित्य हैं। लेकिन लीला में देवराज इंद्र ने यहां पर गोविंद नाम से भगवान को संबोधित किया। गोविंद का मतलब जो गाय, गोकुल और गोपाल की रक्षा करे उसको कहते हैं गोविंद। जो गाय की रक्षा करता है, जो गाय पालने वालों की रक्षा करता है, और गाय जहां रहती हैं उस स्थल की जो रक्षा करता है वो कौन है? बोले वो भगवान ही तो है। इसलिए गाय की रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। गाय की जो रक्षा करते हैं उनकी रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। क्यों? गोविंद गोपाल हैं, गायें उनको अत्यंत प्रिय हैं। भगवान ने गोकुल की रक्षा की। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने वरुण के पाश में बंधे हुए अपने पिताजी को, नंद बाबा को मुक्त कराया। एक दिन जमुना में स्नान करने नंद बाबा गए, एकादशी के दूसरे दिन, और रात्रि के 2 बजे ही स्नान करने चले गए। ज्यों ही जमुना में प्रवेश किया, वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और लेकर के वरुण लोक चले। क्या गलती हो गई? अरे जमुना स्नान करने गए थे, कोई अपराध तो नहीं कर रहे थे? कहते नहीं, अपराध तो नहीं कर रहे थे, लेकिन ये अपराध की कोटि में ही आता है। क्या? बोले अर्धरात्रि में किसी नदी में, किसी सरोवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वो आसुरी बेला होती है, और उस बेला में, उस समय में असुर लोग जल में विचरण करते हैं, क्योंकि जल के जो स्वामी हैं वरुण, वो असुरों के राजा हैं, और उन्हीं को भगवान ने ये जिम्मेदारी दे रखी है कि जल को पवित्र और शुद्ध रखो। वरुण देवता जो है वो जल विभाग के मंत्री हैं, उनको ये जिम्मेदारी भगवान ने दिया है कि जल दूषित न हो, जल में कोई विकार न हो, और रात में तो कोई प्रवेश न करे। क्यों? बोले रात में आकर के तालाब में कोई विष घोल करके चला जाएगा, कितने लोग मर जाएंगे। इसलिए रात्रि में जलाशय में, नदी में प्रवेश करना ये निषेध कहा गया है शास्त्र में, नहीं जाना चाहिए। नंद बाबा गए, वरुण के सेवकों ने समझा, अरे ये तो आसुरी बेला में आए हैं, पकड़ लिया, लेकर के चले गए वरुण लोग। नंद बाबा जब लौट करके नहीं आए, भगवान को सब पता चला। गोप ग्वाल बाल सब रोने लगे, बाबा कहीं बह गए, डूब गए, मर गए। करुण क्रंदन करने लगे नंद बाबा के वियोग में। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, बाबा को कुछ नहीं हुआ है, मैं जा रहा हूं, लेकर के आता हूं। सीधे भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक पहुंचे। वरुण देवता ने भगवान को देखा, साष्टांग प्रणाम किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे भगवन, हे परमात्मन, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आप मायातीत हैं। ये लोक सृष्टि जो है ये आपकी माया की कल्पना का परिणाम है। ये सब कहा करके वरुण देवता ने भगवान की स्तुति की, और वरुण सब समझ गए। और वरुण देवता ने कहा, प्रभु
ये मेरे सेवक जो हैं बड़े अज्ञानी हैं, ये समझ नहीं पाए, आपके बाबा को पकड़ लाए। हम क्षमा मांगते हैं, अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य